बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन अस्सलामुन अलैकुम। मैं बहादुर अब्बास नकवी, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन हैदरी, दरगाह शाह मर्दा, आज आप लोगों के सामने जो आज 8 फरवरी 2022 में कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हुई है उसके बारे में बताने को हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि काफ़ी मोमिनीन के फ़ोन आ रहे थे पूछने के लिए। तो मोमिनीन को मैं बताना चाहता हूँ आज कोर्ट में क्या हुआ। रिट पिटीशन नंबर 10833 ऑफ 2021, जो नईम फातिमा काजमी शिया मेंबर दिल्ली वक्फ बोर्ड है, उन्होंने तरफ से एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव की गई थी कि जो ये रेजोल्यूशन अंजुमन हैदरी को हटाने का पास हुआ है, ये इलीगल तरीके से पास किया गया है। इसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, क्योंकि एज पर वक्फ एक्ट कोरम में मिनिमम 5 लोग होने चाहिए। दूसरी बात, किसी मुतवल्ली को रिमूव किया जाता है तो कम से कम जो है 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। तीसरी बात, किसी भी शिया प्रॉपर्टी के लिए कोई फैसला लेना है, शिया मेंबर का होना जरूरी है। उसके अलावा कोई भी अगर रेजोल्यूशन पास होता है उसको इम्प्लीमेंट जो है सीओ कराता है वगैरह। उसके ऊपर जो प्रेयर की गई थी, an application under section 151 CPC for production of all documents, records as well as record of discussion connected with meeting held on 5/1/2022। तो जो 5/1/2022 को जो मीटिंग हुई उसके मुतालिक जो दस्तावेज हैं उनको मांगा गया है, क्योंकि उसमें ये कहा गया कि मान लीजिए कि अंजुमन हैदरी के खिलाफ इंक्वायरी जो मस्ट है वक्फ एक्ट के लिहाज से होना, वो इंक्वायरी हुई ही नहीं है। तो इंक्वायरी रिपोर्ट कहाँ है? तो इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद आज कोर्ट से अंजुमन हैदरी को और खासतौर से इंसाफ की एक बड़ी जीत हुई है, जिसके अंदर बाकायदा वक्फ बोर्ड को ये हुक्म दिया है कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं कि आप जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करें। कौन सी वो आपका कोरम था 5 आदमियों का, वो दिखाएं। कहां पर ये हुआ कि शिया मेंबर मौजूद थे, जो एक्ट में लिखा है वो थे मौजूद, यानी उसके सबूत दिखाएं। उसके अलावा 2/3 मेजोरिटी थी आपके रिमूवल के लिए, वो दिखाएं। उसके अलावा ये दिखाएं कि आपका जो ये पूरा प्रोसीजर था ये विद इन 4 कॉर्नर ऑफ लॉ था। उसके तमाम दस्तावेज मांग लिए गए हैं। ये बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो अंजुमन हैदरी पहले दिन से कह रही थी कि ये सब इलीगलिटीज हुई हैं, ये सब वक्फ एक्ट के वायलेशंस हुए हैं, लिहाजा इस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है। अब वो जब कोर्ट के सामने दस्तावेज आएंगे तो वो चीज दूध के दूध और पानी का पानी हो जाएगी, क्योंकि आप सब नौजवान, मेरे भाई मेरी बहनें, सब आप माशाल्लाह जो है पढ़ सकते हैं। आप अगर गूगल के ऊपर वक्फ एक्ट 1995 एक्ट जैसे ही आप एंटर करेंगे तो उसमें बाकायदा ये सब चीजें मेंशन आपको मिलेंगी, जिसके अंदर लिखा गया है कि 2/3 मेजोरिटी होना जरूरी है। आप वक्फ बोर्ड रेगुलेशन में जाइए जिसमें लिखा हुआ है 5 लोगों का कोरम होना जरूरी है। तो ये सब वायलेशंस किए गए हैं, क्योंकि जो मिनट्स उन्होंने सप्लाई किए हैं उसके अंदर कुल 4 मेंबर्स, आज जो कोर्ट को बताया गया कुल 4 मेंबर्स उसमें अटेंड करने वाले थे, जिससे ये बिल्कुल वॉइड एब इनिशो हो गया। ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो इनका ऑर्डर है, ये जो इन्होंने नोटिस निकाला है, ये वॉइड एब इनिशो हो गया। बिकॉज जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी एक कोरम को पास करने के लिए 5 लोगों का होना जरूरी था, वो नहीं है। वो मिनट्स आ गए हैं, वक्फ बोर्ड ने बहुत दिन छुपाए, मगर अब फाइनली उनको कोर्ट में के जरिए हमें वो कागज मिले और जिसके अंदर ये साबित हुआ कि कुल 4 लोग थे। तो ये बहुत बहुत बड़ी कामयाबी हमें मिली है, जिसके अंदर जो इनके काली करतूतें थी वो आज खुल के सामने आ गई, और इसमें साबित होता है कि कोरम इनकम्प्लीट था। दूसरा, जो 2/3 मेजोरिटी वाली बात है फॉर द रिमूवल ऑफ द मुतवल्ली, तो वो भी बात साबित हुई कि उसमें
कुल 4 मेंबर थे, जबकि 2/3 मेजोरिटी मिनिमम 5 मेंबर की रिक्वायरमेंट है। तो वो 2/3 मेजोरिटी वाला भी जो क्लास है उसकी भी वायलेशन की गई है। तो इस लिहाज से भी ये वर्ड एब इनिशियो हो गया। और फाइनली जो हम शुरू से कहते थे कि शिया वक्फ के हम गजटेड मुतवल्ली हैं, हम कोई कमेटी नहीं है वक्फ बोर्ड की बनाई हुई जिसको जब चाहे हटा दो जब चाहे बिठा दो। हम एक मुतवल्ली हैं, गजटेड मुतवल्ली हैं, उसका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसमें एक इंक्वायरी गठित होनी है, उसमें इंक्वायरी के अंदर हमको सवाल जवाब किए जाने हैं, दस्तावेज मांगे जाने हैं, ये सब चीजें होनी है, जो कुछ किया ही नहीं गया, कोई वक्फ एक्ट को नहीं फॉलो किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। उसकी में अब वक्फ बोर्ड से लिखित में मांगा गया है और वक्फ बोर्ड को अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी हो गया है। उनको नोटिस हो गया है, जो प्रेयर थी नईम फातिमा की, कि वक्फ बोर्ड को नोटिस करके उनसे लिखित में जवाब मांगा जाए, क्योंकि वो जो है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स कर रहे हैं, वो बिल्कुल इलीगल काम कर रहे हैं। तो लिहाजा एफिडेविट के ऊपर उनसे मांगा जाए कि आपने क्या क्या किया, कैसे किया और किस कानून के तहत किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नोटिस भी हो गया है। तो अभी बस मैं इतना ही आप लोगों को बताने के लिए हाजिर हुआ था। और जो डेट इसमें लगाई है हाई कोर्ट ने 21 मार्च की डेट लगा दी है। अब मामला सब जुडिस है, कोर्ट के अंदर है। इंशाअल्लाह 21 तारीख को जब ये कोर्ट इसके अंदर लाएंगे तो जिन लोगों ने इलीगल तरीके से ये ऑर्डर्स पास किए उनके खिलाफ इंशाअल्लाह अंजुमन हैदरी सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। और इनके लिए जो मैंने पहले भी कहा था कि जो भी इस 1300 करोड़ के केस की वजह से जो करबला का चल रहा है, जो उस 1300 करोड़ के केस की वजह से और इन वक्फ जायदादों पर कब्जे करने के लिए, जिसमें चंद ये किराएदार भी जो मिले हुए हैं, जिन्हों के मकानों पर कब्जे करके बैठे हुए हैं, जिन पर करोड़ों रुपया किराए का बकाया है और उनके भी मामला जो है अदालत में चल रहे हैं, इन सब लोगों ने मिलकर, कुछ जमीर फरोश शियाओं ने अमानतुल्लाह खान के साथ मिलकर जो ये पूरा एक षड्यंत्र रचा है, इन सब षड्यंत्रकारियों के खिलाफ हम सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द, मैं यकीन दिलाता हूं आपको, ये बहुत जल्द सब लोग सलाखों के पीछे होंगे और इंशाअल्लाह हक की जीत होगी। मौलाना कल्बे जवाद साहब की सरपरस्ती में जो ये तहरीक चल रही है, इंशाअल्लाह ये और ज्यादा मजबूत होकर उठेगी। जब इन गद्दारों का सफाया हो जाएगा, ये सब जेल के पीछे होंगे, फिर इंशाअल्लाह और बेहतर तरीके से काम हो पाएंगे। और हम अभी अंजुमन हैदरी जो तरक्याती काम है उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह सबको कर रही है, और उसके अंदर हमें बहुत ये इस तरीके के प्रोपेगेंडे किए जाते हैं कि साहब करबला के अंदर जो है काम क्यों नहीं हो रहे, या हो रहे हैं तो अभी क्यों हो रहे हैं। तो ये लोग देखिए वही हैं कि इन्हें काम जब होते हैं तब हमेशा एतराज करते हैं, हमेशा इन्होंने एतराज किए, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह अपने साबित कदम रहेंगे और इस काम को पूरा करके रहेंगे। अस्सलाम।